सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का महफूज शुदा फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। याद रहे कि चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को संगीन गलती का मुर्तकिब करार देते हुए ओहदे से हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के मामले को देखने की हिदायत की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीख की कामयाबी से हमकनार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि प्रोग्राम के तहत सुबह भर में 9,000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज्यादा बिलासुद कर्ज जारी किया गया, जो चंद माह की मुख्तसर मुद्दत के 8.5 अरब रुपए के माइक्रो फाइनेंस कर्ज का मुनफरिद रिकॉर्ड है। मरियम नवाज ने कहा कि रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। दिल चाहता है कि पंजाब में कोई भी बेघर ना रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। उन्होंने कहा कि अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। पाक बहरिया 9वीं अमन मश्क और पहली अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। ISPR के मुताबिक 9वीं बैनुल-अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनक़्क़िद की जाएगी। नेवल चीफ्स और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहों में इंटरनेशनल अमन डायलॉग में होना खास बात है। अमन डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत इलाक़ाई सलामती और समुद्री खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। ISPR का कहना है कि पहले इंटरनेशनल अमन डायलॉग में दुनिया भर से कम बेश 120 वफूद शिरकत करेंगे। मश्क में दुनिया भर से 60 ममालिक अपने बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स और मंदोबैन के साथ शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दौरा अमेरिका के मौके पर ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। मेरे अमेरिका दौरे का मकसद अमेरिकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि अमेरिका के ऐवान लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया पर यौम स्याह मना रहे हैं। भारत के यौम जमहूरिया को हर साल कश्मीरी यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है। काबिज फौज ने सड़कों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम कर रखी हैं। बड़ी तादाद में फोर्सेस के एहलकार तैनात किए गए हैं। यौम स्याह पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि भारत का यौम जमहूरिया हमारे लिए यौम सयाह है। कश्मीर किसी सूरत भारत का हिस्सा है न कभी हो सकता है। कश्मीरी अपने हक खुद अरादियत के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बलोचिस्तान के 25 अजला में लोकल गवर्नमेंट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान के मुताबिक पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। हुक्काम का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट के ज़िमनी इंतखाबात के 50 जनरल वोट्स में 187 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 25 अजला में मजमूई तौर पर 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। PTI की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान। PTI ज़राए के मुताबिक सूबाई सदारत में तब्दीली के बाद तंजीमी सतह पर तब्दीलियों का फैसला किया गया है। पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी की भी तब्दीली का इम्कान है। PTI ज़राए का कहना है कि आतिफ खान और अरबाब शेर अली को भी अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी, जबकि तहरीक इंसाफ की ज़िली तंजीमों में भी तब्दीलियां की जाएंगी।
खालिद मकबूल सिद्दीकी से इख्तिलाफात है। मुस्तफ़ा कमाल का मौक़िफ़ सामने आ गया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोई लड़ाई नहीं, मसाइल पर मुशावरत करते हैं। उनका कहना था कि अब तक सिंध असम्बली में हम अपने पार्लिमानी और डेप्टी पार्लिमानी लीडर का ऐलान नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आए 10 माह हो गए, पार्टी पार्लिमानी लीडरान के लेटर ही नहीं दे रही। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें सिर्फ चेयरमैन के पास ओहदा हो और किसी के पास ना हो। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमें पार्टी ओहदे की फिक्र भी नहीं। कोई पूछेगा कि एमपीएम में क्या अहद हुआ है तो हम जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भी मुतनाज़ा पीका एक्ट की मुखालफत कर दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हुकूमत पीका ऑर्डिनेंस लेकर आई है, हम इसे कबूल नहीं करते। 2016 में नून लीग और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी पीका ऑर्डिनेंस लाया गया। उनका कहना था कि इससे कम पीका ऑर्डिनेंस पंजाब हुकूमत के जरिए लाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में कई सहाफ़ियों को जबरी तौर पर उठाया गया था। मर्जी के सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क में फेक न्यूज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सबको फेक न्यूज़ का सद्भाव करना चाहिए। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हुकूमत को पीका ऑर्डिनेंस पर मुशावरत करनी चाहिए थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को ने तालिबान के अहम रहनुमाओं पर इनाम रखने का इंदिया दे दिया। अमरीकी इंतज़ामिया ने अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को कैद किए जाने पर बरहमी का इज़हार किया। अमरीका के नए वज़ीर ख़ारजा मार्को ने कहा है कि तालिबान ने ज़्यादा तादाद में अमरीकियों को यरकमाल बना रखा है। सच है तो हमें तालिबान की आला क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करना होगी। उनका कहना था कि तालिबान पर रखा गया है कि इनाम उसामा बिन लादेन पर रखी गई रकम से ज़्यादा हो सकता है। वाज़ेह रहे कि जो बाइडेन इंतजामिया ने डोनाल्ड ट्रंप के आने से चंद रोज पहले अफगानिस्तान के साथ कैदियों का तबादला किया था। आपको अपडेट करते चलें कि मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज का दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 254 रन का हदफ। वेस्ट इंडीज अपनी दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट। साजिद खान और नुमान अली की 4-4 विकेटें।